Hello dear, welcome you all into another lecture in the course on differential equation. Differential equations के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही वो सेक्शन जिसको हमने अभी तक कवर नहीं किया है। अभी तक हमने आपके साथ कवरेज किया है अबाउट कि कैसे हम चेक करते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता था तो हम सॉल्व कर लेते थे बाय यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ m dx बाय कीपिंग y कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ दोस टर्म्स ऑफ n व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू कांस्टेंट। कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कुछ इंटीग्रल कैलकुलेट करिए, आपकी वैल्यूज जो है वो फाइनली सॉल्यूशन की जो है वो निकल करके आ जाती थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन केसेस के बारे में कि अगर आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आपने चेक किया कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, और आपने पाया कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आया है, तो उस सिचुएशन में क्या करें उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। बट बिफोर वी मूव अहेड, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो ब्रीफ में है ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की कंडीशंस क्या होती थी उसको मैं ब्रीफ में बता देता हूं, क्योंकि आगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम उन सबका जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे, उन सबका यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जितनी भी चीजें हमने डिस्कशन किया है अभी तक उन सब चीजों का क्या करता हूं कि ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, रिवीजन करा देता हूं बेसिकली। तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने ये डिस्कशन किया है कि अगर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फॉर्मेट है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो अगर हमें चेक करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, है ना, तो हमने क्या बोला था कि पहले तो क्या करो m निकालो। m कैसे निकालोगे, dx के कोफिशिएंट को देख लो, तो जो भी वैल्यू आ रही है m वो आपको लिख लो यहाँ पे। फिर क्या करो, आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके n निकाल लो। n कैसे निकालोगे, dy का कोफिशिएंट चेक कर लो, आपका n आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो m और n जो है वो बेसिकली फंक्शंस आएंगे आपके, किसके, x और y के। तो m भी फंक्शन ऑफ x एंड y होगा और n भी x और y का फंक्शन होगा। आप फिर क्या करते थे कि m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे y के रिस्पेक्ट में, n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे x के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो आप बोलते हैं कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है। और अगर हमारा डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू डेल n अपॉन डेल x के वैल्यूज के बराबर ना आए तो हम बोलते हैं कि अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो इस केस के ऊपर होने वाला है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, आपने डेल m अपॉन डेल y निकाला, डेल n अपॉन डेल x निकाला, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आए, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें। तो अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोचें अगर, तो हमें जब क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि अच्छा एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि या तो हम दूसरा मेथड ढूंढेंगे सॉल्व करने के लिए, कि अगर मान लीजिए पेपर के अंदर क्वेश्चन आया कि भैया इसको सॉल्व करो, तो हमने सोचा कि चलो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व करने चलते हैं। तो हमने पहले चेक किया कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो हमारा आंसर निकल कर गया कि एग्जैक्ट नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए कि मैं बोलूंगा कि चलो दूसरा मेथड ढूंढते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ठीक है अभी एग्जैक्ट नहीं है, बट हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या जो अभी एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है उसको हम किसी तरह से एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। मतलब ये कि जो अभी एग्जैक्ट नहीं है, कैन वी डू समथिंग टू एक्चुअली कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट फॉर्म। तो इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो मैं पहले बता देता हूं कि हाँ भाई ये पॉसिबल है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑन द फ्रंट आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, आप अगर चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। सो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आगे आने वाले 3-4 लेक्चर्स के अंदर इसका डिस्कशन चलता रहेगा हमारा, और बहुत ही बेहतर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर हम, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको 12th के बाद जो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है, जब 12th में भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, सो आफ्टर दैट व्हेन यू कम्स आउट इनटू द कॉलेज एंड स्टडी द डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट एक्चुअली इनकाउंटर। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट तो कर ही रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तब भी पॉसिबल है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ, कैसे कन्वर्ट करोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, हम उसके अंदर कोई एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय अ फंक्शन।
तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन है जो कि x का भी फंक्शन हो सकता है, y का भी फंक्शन हो सकता है, तो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो हम क्या पाते हैं कि अगर हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें, अगर उसमें हम एक फंक्शन पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में, तो ऐसा पता चलता है, कुछ खास फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया रैंडम में। तो एक खास फंक्शन होता है हमारे पास, है ना, बहुत सारे भी खास फंक्शन हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो गिवन डिफरेंशियल है वो इक्वेशन जो पहले एग्जैक्ट नहीं था वो कन्वर्ट हो जाता है एग्जैक्ट के अंदर। सो वो फंक्शन क्या है ना, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, वो फंक्शंस कहलाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप बहुत सारे सवाल ऐसे कॉलेज एग्जाम्स के अंदर देखेंगे कि आपको बोला जाएगा कि चेक करो कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, और अगर एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व करो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से, जैसे सॉल्व करते थे इंटीग्रल ऑफ m dx by keeping y constant integration of those terms of n which are independent of x with respect to y is equal to constant करके। और दूसरा तरीका ये था कि अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो ये कॉलेज एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे, तो आप पहले नोट कर लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसे फंक्शन है जिनको अगर हम उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दें जो पहले एग्जैक्ट नहीं था, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। तो इतना तो हमने सीख लिया कि अरे भाई अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो कुछ ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनको अगर हम चाहें तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन द माइंड इज हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉन एग्जैक्ट टू कन्वर्ट इनटू द एग्जैक्ट फॉर्म। तो इसी का ऊपर डिस्कशन करने हम चलते हैं अगले स्लाइड्स के ऊपर। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आज के लेक्चर्स के अंदर, इनफैक्ट आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर होने वाला है कि कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं फाइंड करने के। तो उन्हीं में से एक मेथड हम आज फाइंड करेंगे, बहुत सारे मेथड है आपके पास। तो आज हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं, दैट इज इंस्पेक्शन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंस्पेक्शन की अगर आप हिंदी वर्डिंग्स मीनिंग के ऊपर जाएंगे तो ये बोलता है जांच पड़ताल करना, है ना। मुझे हिंदी लिखने भी ठीक से नहीं आती ना। जांच पड़ताल करना मतलब इक्वेशंस को जो है वो देखोगे, इक्वेशंस को देख करके आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे खुद से, आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई करोगे खुद से कि क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, राइट। सो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक गिवन इक्वेशन देगा आपको, आप चेक करेंगे एग्जैक्ट नहीं आया, एग्जैक्ट नहीं आया, आप चाहते हैं उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होगा, तो आप खुद से इक्वेशन को ठीक से देख करके पता कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा। अब ये बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो मुझे नहीं पता, तो वही हम सीखने वाले हैं कि कैसे केवल देख करके पता कर सकते हैं हम कि हमारा एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो उस चीज को करने के लिए आपको कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल याद करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं वो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपको कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल याद करने पड़ेंगे, तभी आप केवल इक्वेशंस को देख करके, निगाहों से देख करके ही आप जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ आपको। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं आपको पता ही है, जैसे आपने 12th के अंदर पढ़ा भी होगा कि अगर xy का डिफरेंशियल निकालते हैं तो आता है x dy प्लस का y dx। एक्चुअली हम करते क्या है कि जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर पूरे टर्म्स को जो है वो जिस डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास एक फंक्शन है xy, ठीक है, xy का फंक्शन है दैट इज xy, और आपने जो है वो df अपॉन dt कैलकुलेट किया, तो वैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो क्या करोगे, x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dt प्लस y टाइम्स ऑफ dx अपॉन क्या करोगे dt, ठीक है ना। ये f फंक्शन का जो है आपने डिफरेंशिएशन किया है, और अगर पूरे में dt मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि df जो है वो x dy प्लस y dx आएगा, ठीक है ना। तो इसी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं कि कोई भी गिवन फंक्शन दिया रहेगा, आप उसको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर पूरे डिफरेंशियल को उस डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर उतना समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप केवल ध्यान रखिए कि हाँ भाई x dy का xy का डिफरेंशियल जो है वो x dy प्लस y dx होता है, राइट। तो जो पहला डिफरेंशियल जो मैंने आपको बताया वो ये है कि जब भी आपको ऐसा दिखे कुछ
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो इसको आप है ना कंप्रेस कर सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई के अंदर, राइट। उसी तरह से कुछ और भी डिफरेंशियल मैं लिखा रहा हूं आपको। वैसे तो डिफरेंशियल इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं जिसका मन कर याद कर सकते हो, बट कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर काम आ रहे होंगे उसको जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी कुछ और केसेस आएंगे तो आपको खुद से एनालाइज वहाँ पे करना पड़ेगा। तो x बाई वाई का जो डिफरेंशियल अगर आप लिखने जाओगे तो आपको दिखेगा y dx माइनस का x dy अपॉन में क्या y स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप कुछ और डिफरेंशियल निकालने जाएंगे y बाई x का डिफरेंशियल तो आपको मिल जाएगा x dy माइनस का y dx अपॉन कितना, अपॉन x स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि डिफरेंशियल निकालूं tan इनवर्स ऑफ y बाई x का, अभी हमने y बाई x का निकाला x dy माइनस y, है ना, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर। अब हम tan इनवर्स ऑफ y बाई x का निकालना चाहते हैं, तो अगर केवल y बाई x होता तो ऊपर में आता x dy माइनस y dx, चूंकि tan इनवर्स ऑफ समथिंग है तो नीचे में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ऐसे याद रख सकते हो। सिमिलरली अगर हम डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ x y की बात करें, ठीक है ना, तो अगर केवल x y होता तो उसका डिफरेंशियल क्या आता, x dy प्लस का y dx, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना log ऑफ x y है, तो नीचे में पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो x y आ जाएगा और फाइनली जो है वो x dy प्लस का y dx आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह से अगर मान लीजिए कि d ऑफ log ऑफ y बाई x आता तो आप इसको लिख सकते थे कुछ ऐसा कि नीचे में x y आ जाएगा x dy माइनस का y dx। अब बुक की भी हेल्प ले सकते हैं इस डिफरेंशियल्स को याद करने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से फॉलो करें। सिमिलरली d ऑफ log ऑफ अगर x बाई y की बात करें तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा x y, ये बन जाएगा y dx माइनस का x dy। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी डिफरेंशियल है, दैट इज हाफ ऑफ log ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का किसी ने याद कर लिया, किसी ने माइनस वन अपॉन एक्स वाई का याद कर लिया। तो वैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, बट ये कुछ स्टैंडर्ड है। एक्स वाई का डिफरेंशियल याद कर लिया, एक्स बाई वाई का, वाई बाई एक्स का, tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स का, log ऑफ एक्स वाई, log ऑफ वाई बाई एक्स एंड log ऑफ एक्स बाई वाई। तो अगर आप इतने के डिफरेंशियल याद कर पाएंगे तो आप इंस्पेक्शन मेथड का यूज कर पाएंगे। अब कैसे हम इन इंटीग्रल्स का यूज, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज हम यूज करके, कैसे हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करके और इन डिफरेंशियल का यूज करके कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इसका डिस्कशन हम कर रहे होंगे अगले लेक्चर के अंदर। आपसे मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले जो है, इनफैक्ट देखने से पहले एटलीस्ट ये सारे के सारे डिफरेंशियल याद करके आओ, क्योंकि इन सभी डिफरेंशियल का यूज मैं कर रहा हूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस लेक्चर के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं। हमने डिस्कशन करा कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय अ फंक्शन which could be function of x, function of y or even the combination of both। और जिस फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट में बन जाता है, जो पहले एग्जैक्ट नहीं था अभी एग्जैक्ट बन गया है, उस फैक्टर, उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसको आपको अगर यूज करना है तो आपको कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल याद करने पड़ेंगे, और कैसे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। So that's all for this particular video, my dear. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.